कोई भाग नहीं सकता। मैं विपक्ष की परेशानियों को समझ सकता हूँ कि जिस तरीके से इस विपक्ष ने इसको सेंटर स्पेसिफिक रखते हुए भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, और मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई मेरी इन बातों से असहमत होगा जो भी मनरेगा के साथ जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से ओवर द ईयर्स मनरेगा में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होता रहा और पैसों की सिर्फ हेरा फेरी करने का काम किया गया। ऐसे में राज्यों की जवाबदेही बढ़ाकर हम लोगों ने भारत के संघीय ढांचे को और मजबूत करने का काम किया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम किया। आज की तारीख में मैं मानता हूं कि राज्य जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होते हैं, जिनकी एक अहम भूमिका होती है केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने की, उसमें जितनी आपकी जवाबदेही होगी उतनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। एंड ऑन अ लाइटर नोट, विपक्ष को राज्यों की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। कितने राज्यों में आपकी सरकार है भैया? अधिकांश राज्यों में तो हम लोग की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो अगर किसी को चिंता होती तो हम लोग को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। गिनती के तो आपके राज्य हैं जो विपक्ष शासित, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को कम से कम राज्यों की जिम्मेदारी को लेकर चिंता करने की जरूरत है। चिराग शशि थरूर साहब जो हैं उन्होंने केरला मीट, कांग्रेस की केरला मीट है, उससे बहिष्कार किए हैं। आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस में जो विभाजन है अब वो चरम सीमा पे है और जो कांग्रेस मुक्त की बात आप कर रहे हैं वो उस तरफ बढ़ रही है सब देश? देखिए, किसी भी दल में जब अनुशासन नहीं रहता, विचारधाराएं कॉम्प्रोमाइज होने लगती हैं, तो दल के नेता, दल के कार्यकर्ता स्वतः आपसे दूरी बनाने लगते हैं। मैं बहरहाल व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। उस पार्टी के कार्यक्रम में उनके पार्टी के कौन नेता आते हैं, नहीं आते हैं, भूमिका निभाते हैं, नहीं निभाते हैं, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस को देश नकारने का काम कर रहा है, ये जो बात बात पर वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी की बात करते हैं, प्रभु आपका जनाधार चोरी हो रहा है। इस बात की चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत है। मेरे राज्य में राहुल जी गए थे वोट चोरी को लेकर, बिहार में उन्होंने 12-15 दिन तक उन्होंने यात्रा की। क्या परिणाम मिला? उल्टा उन्होंने हमारे प्रचारक की ही एक भूमिका वहां पे निभाई। और जितना ये दूसरे राज्यों में जाकर इस तरीके की बातें करेंगे, अगला बंगाल है, बंगाल के परिणाम आप देखिएगा किस तरीके से वहां पे ममता जी हो, कांग्रेस हो, इन लोग को जिस तरीके से वहां पे भी शिकस्त मिलेगी। तो ऐसे में जब जनता ही आपको नकारती है तो आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी आपसे दूरी बनाने का काम करते हैं। सर लास्ट में दो सवाल है। बिहार की महाराष्ट्र के एक मंत्री ने कहा है कि मुझे लगता है आपके ही अलायंस में रहेंगे। मुझे लगता है कि देश एकता की भावना से आगे चलता है। मैं कतई उस सोच का, मैं या मेरा दल उस सोच का नहीं है कि आपको किसी भी आधार पर बांटने का काम करें। हम सब पहले भारतीय हैं और उसी भावना के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। जिस राजनीतिक दल, नेता या व्यक्ति विशेष ने हम लोगों को जात पात, धर्म, मजहब के आधार पर बांटने का काम किया है, सही मायनों में सबसे ज़्यादा देश या उस राज्य का अहित इन्हीं लोगों ने किया है। मैं कई बार अपने गठबंधन में अपने साथियों की भी सोच से सहमत नहीं रहता हूं, जो या तो धर्म के नाम पर बांटने की बात करें, या क्षेत्र के नाम पर बांटने की बात करें, या भाषा के आधार पर बांटने की बात करें, और जाति और इसको तो मैं कभी मानता ही नहीं। तो ऐसे में भले वो कोई भी हो, अगर हमारे गठबंधन के साथी भी हैं और अगर वो ये बांटने की भावना रखते हैं, तो मैं कड़े शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूँ। भारत संविधान के आधार पर चलेगा और भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को ये स्वतंत्रता देता है कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है, कार्य कर सकता है, शिक्षा हासिल कर सकता है, अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता है, और किसी भी राज्य में किसी भी दूसरे राज्य के नागरिक को उतने ही सम्मान के साथ रहने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो जो लोग अपनी छोटी राजनीति की सोच में देश में बंटवारे की
सोच रखते हैं, मंशा रखते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। सर जम्मू में भी जम्मू को मुझे नहीं पता कि कौन लोग ये मांग कर रहे हैं, बट हाँ, मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर एक अपनी खूबसूरती है, पहचान एकजुटता में ही रही है। बचपन से हम लोग JNK, जम्मू कश्मीर, यही हम बोलते आए हैं, यही हम सुनते आए हैं, और एक सांस में हम लोग ये नाम लेते रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं पता कि भविष्य में कभी कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा, नहीं आएगा, बट मैं मानूंगा कि कुछ राज्यों की अपनी विशेषता रहती है, अपनी खूबसूरती रहती है, और वो खूबसूरती, वो इंडिविजुअलिटी बरकरार रहनी चाहिए।